कि वह विचार के विरुद्ध, वह विचार एक पाप है और जो भी इंसान इस चीज में पड़ता है वो परमेश्वर उनके बारे में क्या कहते हैं कि उनको किन किन चीज का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर ने वचन में क्या बताया, वह विचार के विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर ने कहा है अपने बच्चों को, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, सिखाने वाले को डांट, जीवन का मार्ग वही है। तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्रियों की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए रखे। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वेश्यागमन के कारण, अगर ऐसा पाप आपके जीवन में है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो आपका जीवन ऐसा हो जाता है, जो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की घटी उसके जीवन में हमेशा ही होती है। परमेश्वर कह रहे हैं इस पाप के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी बन जाता है, परंतु वह विचारनी अनमोल जीवन का आहार लेती है। परमेश्वर के वचन में लिखा वह विचारनी, जो वह विचार करता है वो अगर उन चीजों में पड़ा है तो वो चीज परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके अच्छे जीवन को खींच लेती है और वो एक अच्छा जीवन अपने जीवन में नहीं बिता पाते हैं। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो उसको कोई छुएगा वह दंड से ना बचेगा। परमेश्वर के वचन में कितना साफ लिखा है कि जो कोई अपने छाती पर आग रख ले और ये मतलब ये पाप करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या हो सकता है कि वो ना जले, क्या हो सकता है उसका जीवन ना खराब हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम ना आए। किसी भी हिस्से में आप अपने लाइफ में मुसीबत को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप पढ़ेंगे 33, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी न मिटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है यदि वह विचार आपके जीवन में है और आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हो और अपनी मनमर्जी कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। आपकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी जिस जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा मैं इस दुनिया में जिंदगी को काट रहा हूँ, कोई आनंद, कोई शांति, कोई वो ब्लेसिंग आपको नहीं महसूस होगी जो आप चाहते हो, लेकिन वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपको लगेगा नहीं जीवन ही संघर्ष है, जीवन ऐसा है, लेकिन परमेश्वर ने जीवन संघर्ष के लिए नहीं बनाया है। लेकिन जब यहाँ इंसान आकर पापों में पड़ जाता है, ऐसे ऐसे गलत काम करता है जो परमेश्वर के वचन में साफ मना है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, तो आपको साफ पता है कि परमेश्वर के वचन में मना है और परमेश्वर ऐसों को दंड देते हैं, तब भी अगर आप अपने जीवन में ये काम करते हो तो आप परमेश्वर के दंड के लिए तैयार हो रहे हो और आपको इन चीजों से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि आपने खुद मोल लिए इन चीजों को। जब आप पाप करते हो आप एक संघर्ष जिंदगी में एंटर कर जाते हो और वहां से आप नहीं छूट सकते अपनी सामर्थ्य से। इसीलिए अपने जीवन में पापों से दूर रहो, ताकि परमेश्वर वो जिंदगी आपको दे सके जिसके लिए धरती पर बुलाया परमेश्वर ने हम सबको एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने किसी को संघर्ष, किसी को दुख में रहने के लिए नहीं बुलाया है, किसी को बीमारी में रहने के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में धरती पर आकर पाप करना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर वो काम करते हैं जो शैतान चाहता है। जब शैतान की मर्जी के अनुसार आप अपने जीवन में काम करोगे तो शैतान भी आपके जीवन में पूरी हानि कर सकता है। जहां मर्जी वो आपके जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है, बीमारी दे सकता है, वो आपकी शांति को छीन सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, वो कुछ भी आपको दे सकता है, क्योंकि अब आप उसके राज्य में हो। क्योंकि जब आप शैतान की बातों को मानते हो तो आप शैतान के राज्य में चल रहे हो और शैतान अपने राज्य में हर एक इंसान को दुख देता है, तकलीफ देता है। वो किसी का सगा नहीं, वो हर एक किसी को चाहता है कि वो रोते रहे, संघर्ष में रहे, दुख में रहे। लेकिन परमेश्वर हम सबको छुड़ाने के लिए आए हैं, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। हमें अपने वचनों के द्वारा सच्चाई और भेदों को बताते हैं ताकि हम समझ सके कि ये सब चीजें करने से हम खुद फंस सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको बार बार कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनको मानोगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही शांति से अपने जीवन को बिता सकते हो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो शैतान वहां पर राज्य करना शुरू कर देता है
और फिर वो चीज़ें परमेश्वर भी आपको नहीं छुड़ा सकता जब तक आप परमेश्वर से तौबा में और प्रार्थना में ना जाएं और परमेश्वर से वायदा ना करें कि परमेश्वर आज के बाद मैं तेरे वचनों पर चलूंगा और इन गलत कामों से मैं दूर रहूंगा। ये सब चीज़ें, व्यभिचार एक ऐसी चीज़ है जो जब इंसान इन चीज़ में पड़ता है तो वो इन चीज़ों से नहीं निकल सकता। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हो, जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हो, आपको समझ आता है कि कौन सी चीज़ें परमेश्वर मुझसे कह रहा है करने को, कौन सी चीज़ें नहीं करने को कह रहा है। इसीलिए आपको बाइबल रोज पढ़ना है ताकि आप समझ सको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें, लेकिन हमारे पास वचन नहीं होता, हमारे पास समझ नहीं होती, हम सच्चाई को नहीं जानते। जो हमारे मन में उस वक्त बात उठ रही होती है, हमें लगता है सही है। हर बार मन सही नहीं होता, क्योंकि कई बार मन हमें भटका देता है। और अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो आप कभी भी नहीं भटक सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो और आप कह सकते हो ये गलत है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आप इस तरह आप शैतान की बातों और परमेश्वर की बातों में फ़र्क समझ जाओगे। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो आप कभी भी शैतान की आवाज़ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि शैतान हमेशा ही आपके जीवन में वचन के खिलाफ लेकर चलता है। और वो आपको तभी पता लगेगा जब आपने बाइबल पढ़ी होगी, तब आपको पता लगेगा नहीं, शैतान मुझे ये करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वचन में ये चीज़ें मना है। आप वचन के द्वारा शैतान की तीरों को समझ सकते हो कि ये शैतानी की ओर से हैं। लेकिन अगर बाइबल नहीं है तो आप कई बार समझ नहीं पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे और वो काम करने लगोगे जो परमेश्वर ने नहीं चाहा, जो नहीं परमेश्वर ने कहा करने के लिए। और अज्ञानता में, ज्ञान ना होने की वजह से कई बार आप मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए परमेश्वर के वचनों को आपने सुनना है, समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। बाइबल को आपने रोज पढ़ना है ताकि आप समझ सको क्या मैं लाइफ में कर सकता हूँ, क्या मैं लाइफ में नहीं कर सकता हूँ। तभी आप एक अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे और परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो आपकी लाइफ में तभी आना शुरू होगा जैसे जैसे परमेश्वर के वचनों को आप मानना शुरू करोगे और परमेश्वर का आत्मा भी फिर आपसे बात करना शुरू करेगा। वो तभी कर सकता है जब आपके जीवन में वो सारी बातें वो देखेगा पूरा होते हुए जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा लिखी हैं। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ते हो, वचन को पूरा नहीं करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर सकता है। और फिर अगर वो आपसे बात नहीं करेगा तो आपकी अगुवाई कैसे करेगा जहां वो आपको लेकर जाना चाहता है। जो ऊंची स्थान परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है वहां तक वो आपको कैसे लेकर जाएगा। आपको परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आपकी लाइफ पाप में होने की वजह से परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रेयर नहीं करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को अपनी लाइफ में मिस कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर ने बहुत अच्छी चीज़ के लिए और एक अद्भुत और बड़ी चीज़ के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन वो ब्लेसिंग आपके पास तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक अपने जीवन को वचन के अनुसार आप नहीं चलाओगे। ये चीज़ें आपके जीवन में बनी रहेंगी और आपको लगेगा शायद मैं इसीलिए बना हूँ, मैं गरीबी में रहने के लिए बनाया गया हूँ, मैं बीमारी में रहने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं घटी में रहने के लिए बुलाया गया हूँ। आपको यही चीज़ें लगती रहेंगी, और जबकि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें नहीं निर्धारित की है स्वर्ग से। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को स्वर्ग से अच्छा देने का वायदा किया है, बेस्ट देने का वायदा किया है, अनंत जीवन देने का वायदा किया है। तो आपको समझना है कि आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी किस्मत में यही लिखा है, मेरे भाग्य में बीमारी लिखी है, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है। परमेश्वर ने कुछ भी आपके भाग्य में नहीं लिखा है। आपने यहाँ पर वचनों को तोड़कर अपनी जिंदगी में खुद ही वो चीजें मोल ले ली हैं, वो संघर्ष, वो श्राप अपने जीवन में खुद मोल ले लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कुछ भी नहीं लिखकर भेजता। अगर आपके बच्चे होते हैं तो क्या आप बच्चे के पैदा होते ही आप उनका भविष्य लिखते हो कि नहीं ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा रहेगा, ये दुख में रहेगा, ये गरीबी में रहेगा, ये बीमारी में पड़ा रहेगा? आप कुछ ऐसा लिखते हो जब वो पैदा होता है? आप ऐसा नहीं लिखते। तो फिर परमेश्वर भी कभी भी ऐसा नहीं लिखता जब वो आपको धरती पर बनाकर भेजता है। उसके पाप ही निर्धारित करते हैं कि वो अपने जीवन में संघर्ष को लेगा कि अनंत जीवन को लेगा। अगर आपके जीवन में बाइबल नहीं है तो आप परमेश्वर की उन आज्ञाओं को नहीं समझ पाओगे जो परमेश्वर ने वायदा किया है कि किन क्या चीजें आपने करनी है, क्या नहीं करनी है। इसीलिए कई बार आप उन संघर्ष में फंस जाते हो।
आपको पता नहीं चलता, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। मतलब नॉलेज नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते, उनको पता नहीं है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या करा है, किस तरह परमेश्वर ने हमें जीने के लिए कहा है, वो उस हिसाब से जीते नहीं है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं, इसीलिए वो नाश हो रहे हैं, अपने जीवन को वो खराब करे, जबकि ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है और उस जीवन का हिस्सा हम बन रहे हैं जो शैतान चाहता है। और वो इसीलिए क्योंकि शैतान अपनी बातों को मनवा के आपके जीवन में करवा रहा है और वो आपके ऊपर राज्य कर रहा है।